प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जो इंतजार किया जा रहा था वो अब खत्म होने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान आया है। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अटकलों पर उन्होंने कहा कि यह हमारा चुनावी वर्ष है और पूरे देश में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की चुनावी प्रक्रिया होनी है। मध्य प्रदेश में भी हमारा पूरा चुनाव सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 65,000 से ज्यादा बूथों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। 30, 1 और 2 तारीख को चुनाव की प्रक्रिया होगी, यानी कि 30 जून और 1 जुलाई और 2 जुलाई का वो जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान 1 तारीख को पहुंचेंगे और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है, यानी कि मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष जल्द ही मिलने वाला है। और देखिए, रेस में कई दिग्गज हैं। ब्राह्मण वर्ग से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, आलोक शर्मा का नाम चल रहा है। साथ ही राजपूत वर्ग से अरविंद भदौरिया, बृजेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी चल रहा है। और इसके अलावा देखिए, जो वैश्य वर्ग से आते हैं इसमें हेमंत खंडेलवाल और साथ ही सुधीर गुप्ता का नाम भी है। और आदिवासी वर्ग से दुर्गादास उइके, गजेंद्र सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामलाल रौतेले, ये वो नाम है जो आते हैं। और साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग से देखिए, प्रदीप लारिया और लाल सिंह आर्य का नाम चर्चा में है, रेस में है। महिला दावेदार भी हैं, अर्चना चिटनीस, कविता पाटीदार, सीमा सिंह जादौन, नंदिनी पाठक, रीति पाठक, ये वो नाम है जो महिला है। और अब देखिए, चर्चा में रेस में कहीं ना कहीं महिला वर्ग से जो नेत्री आती हैं वो भी हैं। और यहाँ पर अलग अलग वर्गों से कौन से नेताओं की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, कौन से नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो दौर है उसमें कौन कौन शामिल है। और इससे पहले देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर वी.डी. शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चुनावी वर्ष होने के परिप्रेक्ष्य में सभी देश के अंदर बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की चुनाव की प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारा पूरा चुनाव सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और ऐतिहासिक पद्धति के साथ मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है कि 65,013 बूथों पर पूर्णतः चुनाव बूथ के संपन्न होकर, बूथ समिति डिजिटली इनरोल्ड होकर, मंडल से लेकर के सारे कार्य समितियां बनकर तैयार हो गई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव की प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया अभी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को संपन्न होगी। हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 1 तारीख को पहुंचेंगे और इस नाते से जो शेष बचा हुआ काम है वो भी 2 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। तो देखिए, वी.डी. शर्मा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी का जो नया प्रदेश अध्यक्ष है उसके नाम का ऐलान भी जल्द हो सकता है। जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। और साथ ही उन्होंने तारीख को लेकर भी बता दिया कि 30 जून, साथ ही 1 और 2 जुलाई को चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान 1 तारीख को मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं और ऐसे में जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और जल्द ही मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। क्योंकि लंबे समय से देखिए, यहां पर इंतजार किया जा रहा था कि आखिर बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और अब ऐसे में जो नाम को लेकर जो इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान आ चुका है और उन्होंने कह दिया है कि अब जल्द ही जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और महज देखिए, चंद दिनों में जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश आ रहे हैं। और ऐसे में जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और जल्द ही मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। और जो तमाम अटकलें थी उसके बीच में देखिए, अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान आ चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं।
मनोज जी, देखिए, एक लंबा इंतजार किया जा रहा था। हम भी कयास लगा रहे थे, ये अनुमान लगा रहे थे कि अब जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश बीजेपी को अध्यक्ष मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, जो तारीखों का ऐलान है वो यही बताता है कि आने वाली 2 जुलाई को प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष जो है मिल जाएगा, जिसकी पुष्टि तारीखों के चुनावी ऐलान की जो तारीखें हैं उसकी पुष्टि भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने की है। हालांकि वी डी शर्मा को लेकर ये कहा जा रहा था कि उन्हें रिपीट किया जाएगा, लेकिन अब राजनीतिक सूत्र जो है, पार्टी सूत्र यही बता रहे हैं कि वी डी शर्मा को अब संगठन में कोई नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक की उनको मिल सकती है, क्योंकि कई ऑप्शन उनके पास उनकी जिम्मेदारी को लेकर हाईकमान के पास है। लेकिन अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, वो भोपाल पहुंच रहे हैं। ऐसे में नामांकन होगा, उस दिन तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद 2 जुलाई को कार्य समिति की बैठक होगी और इसी बैठक में जो है धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान भी करेंगे। कई नाम रेस में हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आरक्षित वर्ग को जो है जगह मिल सकती है इस बार। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि महिला नेतृत्व पर जो है सरकार का फोकस है, यानी पार्टी का फोकस है। पार्टी चाहती है कि महिलाओं को इस संगठन की एक महत्वपूर्ण पद के तौर पर देखा जाए। कई नाम इस समय रेस में है, जिसमें यदि बात करें तो ब्राह्मण वर्ग से नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे पहले है। उसके बाद आलोक शर्मा का नाम भी पीछे नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय दखल की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री है, उनका नाम सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में बताया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो आलोक शर्मा, जो कि भोपाल के सांसद हैं, वो प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। जो पार्टी सूत्र हैं उनके द्वारा इन नामों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। लेकिन हम यदि आरक्षित वर्ग की बात करें तो आदिवासी वर्ग से आने वाले डीडी उइके, यानी दुर्गा दास उइके, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब बैतूल में एक सभा थी, उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात आम जनता से कही थी कि वो दुर्गा दास उइके को अपने साथ दिल्ली ले जाएंगे। यानी ये स्पष्ट हो गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद करते हैं, संगठन और हाईकमान उन्हें पसंद करता है। तो एक नाम आदिवासी चेहरे के तौर पर दुर्गा दास उइके का जो है वो सामने आ रहा है। गजेंद्र सिंह पटेल भी हालांकि इस दौड़ में, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामलाल रोतेले जो है वो भी इस संगठन इस रेस में जो है शामिल है। अनुसूचित जाति की बात करें तो लाल सिंह आर और प्रदीप लारिया का नाम भी जो है इस समय चर्चा में है और महिला दावेदार में कई नाम जो है इस समय प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है, जिनके नामों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें अर्चना चिटनिस, सीमा जादौन से लेकर कविता पाटीदार, नंदिनी पाठक, रीति पाठक और सावित्री ठाकुर, इनके नाम जो है इस समय रेस में शामिल है। इसके अलावा राजपूत वर्ग से बात करें तो अरविंद भदौरिया का नाम, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी चर्चा में। लेकिन सामान्य वर्ग की बात करें तो इस वर्ग से भी आने वाले हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे पहले जो है प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष में रेस में बताया जा रहा है। ये नाम शुरू से चर्चा में था, हालांकि क्योंकि लेट हुए चुनाव, तमाम जो प्रक्रिया है उसमें देरी हो रही है, कई वजह बताई जा रही है। लेकिन सुधीर गुप्ता, जो कि वैश्य वर्ग से आते हैं, उनका नाम भी जो है इस समय चर्चा में। ये तमाम नाम है, लेकिन 2 जुलाई को ये तय हो जाएगा कि प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। मनोज जी, आप भी लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं। आपने जातीय समीकरण की बात की, क्षेत्रीय जो समीकरण है उसको कितना ख्याल रखा जाएगा, और महिला इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने, इसको लेकर के कितनी ज्यादा संभावनाएं आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जाता है कि आरएसएस की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश है, यानी जितने भी राजनीतिक प्रयोग, चाहे वो संगठन में बदलाव को लेकर हो, पार्टी में बदलाव को लेकर हो या सत्ता में बदलाव को लेकर है, वो मध्य प्रदेश से ही उसकी शुरुआत की जाती है। और ये देखा भी गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चयन को लेकर हैरान करने वाला ये नाम था, तो जो है चौंकाने वाला नाम भी जो है प्रदेश अध्यक्ष का आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी की राजनीति में, क्योंकि बीजेपी में क्या हो रहा है
आगे क्या होगा, किस तरीके के नाम को वो आगे लाएंगे, ये आखिरी समय तक बड़े नेताओं को बिल्कुल भी ठीक कह रहे पता मनोज जी, नहीं होता आखिरी है। समय तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं लग पाती। बीजेपी इस बात के लिए जानी भी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।